हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशाल और आप देख रहे हैं बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सीरीज की वीडियो नंबर 9, जिसमें हमने शुरू किया है टेंस। और टेंस क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, ये हम सीख चुके हैं वीडियो नंबर 8 यानी इसके जस्ट पहले वाले में। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। साथ ही में बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करें तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी ताकि आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाएँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। साथ ही में हम दोनों पर्सपेक्टिव यानी कि हमारी जो स्पोकन इंग्लिश है और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखने वाले हैं। साथ में देखेंगे कि इसको याद करने यानी इसको पहचानने की एक शानदार ट्रिक जो वीडियो के एंड में मिलेगी आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब हम इसका नाम ही सुनते हैं तो हमारे माइंड में पहली चीज़ आती है कि हम इसको पहचानें कैसे, क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब आते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो हाँ, ये बात सही है, लेकिन हमेशा सही नहीं होती है। देयर आर मैनी सेंटेंसेस जिनके अंत में ता है, ती है नहीं आता है, वो फिर भी किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम एक प्रॉपर हमारे पास आइडेंटिफिकेशन क्या है जिससे हम पहचान पाएं। तो इसके लिए हमने कुछ चीज़ें नोट की हैं, बाकी आपको मीन्स कंप्लीट वीडियो में मिलेंगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हमारा होता है वो किसके बारे में बात करता है, रूटीन एक्शन, यानी कि हमारे डेली रूटीन, रेगुलर एक्शंस, इरेगुलर एक्शंस, इनके बारे में बात करता है। जो हमारे जितने भी आदत संबंधी काम होते हैं, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, उनके बारे में भी ये बात करता है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो सार्वभौमिक सत्य हैं उनके बारे में बात करता है। फैक्ट्स, फीलिंग्स, ओपिनियन, थॉट्स, इन सब के बारे में कौन बात करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इवन जो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस होती हैं उनमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि तो थोड़ा सा ये जनरल से हम बाकी जो टेंस हमारे हैं उनसे थोड़ा सा इसमें आपको चेंज हल्का सा दिखेगा। चेंज ये है कि मीन्स इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। रिपीटिंग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। बाकी मीन्स अगर आप देखेंगे प्रेजेंट और पास्ट को अगर छोड़ दें बाकी में इस्तेमाल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर अगर पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि हमारा वाक्य अगर सकारात्मक है तो सब्जेक्ट आएगा। अब पूछोगे डायरेक्ट हमको ये बताया जा रहा है सब्जेक्ट, तो इसके पहले वाली वीडियोस में हम यानी कि जो हमने बात की थी बेसिक टू एडवांस इंग्लिश सीरीज, इसमें हमने डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप नहीं देखा तो ज़रूर देखें। तो ये सबसे पहले हमारा आने वाला है सब्जेक्ट आएगा। फिर हम जैसा मैंने बोला अफर्मेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब में क्या लगाते हैं, एस और ई एस लगाते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट के मीन्स स्ट्रक्चर का। तो अब क्वेश्चन हमारे पास ये आ सकता है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है, लेकिन साथ में एस और एस भी लगा है तो कहाँ इस्तेमाल करोगे। तो ये हमने एस रोल में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। तो देखो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल। इसी को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो एस और ई एस सिंगुलर का मतलब कि अगर हम बात करें तो हमारे पास ही होता है, शी है, इट है, या फिर कोई नेम होता है, ये हमारे सिंगुलर में आते हैं। और अगर हम मीन्स प्लूरल की भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ में क्या लगाएंगे, एस और ई एस लगाएंगे, ठीक है। तो मीन्स चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है कि अमित रीड्स द न्यूज़पेपर, अमित न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अभी हम इसके यूजेस नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो अमित हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पर सिंगुलर हमारा है, अमित यानी कैसा है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब में एस और ई एस। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसमें एस और ई एस का इस्तेमाल करेंगे। तो रीड में हमने क्या लगाया, एस, तो क्या हो गया, रीड्स। और उसके बाद हमने क्या लिख दिया है, ऑब्जेक्ट यानी द न्यूज़पेपर। तो पूरा हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, अमित रीड्स द न्यूज़पेपर। तो ये हमारा पॉजिटिव का क्या हुआ, स्ट्रक्चर हो गया। फिर से रिपीट कर दूं, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और यस लगेगा वर्ब में, और लास्ट में लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है। अगर यही मैं बोलता कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो आई रीड द न्यूज़पेपर हो जाएगा, ना कि आई रीड्स होगा,
क्लियर। इसी तरह से मान लो यहाँ पर मैं लिख दूँ ही, तो ही की जगह ही के साथ में क्या लगाएंगे, ही रीड्स द न्यूज़पेपर हो जाएगा। क्लियर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, एस और ईएस। अगर सिंगुलर नहीं है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो ये हो गया हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो इसमें आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट के बाद में डू और डज लगाना होगा। मीन्स उसके बाद आप नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब फर्स्ट आएगी, और जैसे ही मीन्स डू डज आ गया तो नॉट आया, और इसके आने के जस्ट बाद हम क्या करेंगे, एस और एस वाला केस हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अब ये दिमाग में आ सकता है कि डू कहाँ इस्तेमाल करेंगे, डज कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो हमने जब मीन्स स्टार्टिंग की थी तो हमने सीखा था एस रूल। तो एस रूल इसके पहली वाली वीडियोस में है। तो एस रूल में क्या हमने सीखा था कि वो सारी हेल्पिंग वर्ब जिनके अंत में एस आता है वो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होती हैं। तो डज के लास्ट में क्या है, एस, और सिंगुलर भी किससे शुरू हो रहा है, एस से। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, यानी कि ही हो जाएगा, शी हो जाएगा, इट हो जाएगा, या कोई नेम है एक, किसके साथ आएंगे, डस के साथ आएंगे। बाकी के साथ आप क्या लगाओगे, डू, और फिर नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो लिखा भी हुआ है कि फॉर प्लूरल वी, यू, दे, आई यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको क्या करना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी। तो लिखा हुआ एग्जांपल कि मुझे फास्ट फूड पसंद नहीं है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई। अब आई आपको पता है प्लूरल है, मीन्स हम थर्ड केस में मानते हैं प्लूरल, और यहाँ पर तो हमने क्या लगाया, आई के साथ डू, और क्या लगेगा साथ में, नॉट। तो दोनों को मिलाएंगे तो हमने क्या बना, डोंट हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन डोंट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक हो जाएगी, और फिर हमने ऑब्जेक्ट क्या लिख दिया, फास्ट फूड। तो क्या बना सेंटेंस, आई डोंट लाइक फास्ट फूड। अब इसी को मैं बोलूँ कि वह, उसे फास्ट फूड नहीं पसंद है, तो आपको लाना पड़ेगा ही या शी लेकर आएंगे। तो उसके साथ में यहाँ पर डोंट की जगह क्या हो जाएगा, डज नॉट हो जाएगा। तो शी और ही डज नॉट लाइक फास्ट फूड। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव में भाई क्या होता है कि यानी प्रश्नवाचक जो हमारे वाक्य रहते हैं जिनमें आप सवाल पूछते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, कुछ एक्स्ट्रा हमको नहीं करना होगा, बस हम क्या करेंगे, डू डज को बाहर कर देंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट ले आएंगे, वर्ब फर्स्ट और ऑब्जेक्ट लास्ट में। नेवर फॉरगेट टू यूज क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, नहीं तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं मानेंगे। मीन्स ये सिंबल यही होता है इसका, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। तो सवाल पूछा जा रहा है हमसे, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डू डज में से लेके आओगे। तो ये डू डज में से कौन आएगा, ये डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, और तुम हमारा क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, यू। तो डू हमारा पहले आ गया, फिर आप सब्जेक्ट आपने यू लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना स्पीक लगाएंगे, फिर हमारा इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट अगर बात करें, क्या वह होना चाहिए था, यहाँ पर हुआ लिख गया है, क्या वह प्रयाग में रहता है, या प्रयाग मीन्स प्रयागराज में रहता है। फिर से सवाल पूछा गया, सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, और वह है हमारा सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डज। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही हो जाएगा, और मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आने वाले हैं, तो लिव हो जाएगा इन प्रयागराज। तो डज ही लिव इन प्रयागराज, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया, तो हमने क्या सीखा, 3 तरह के हमारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं सेंटेंस में। मीन्स अफर्मेटिव, ये जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, सेकंड नेगेटिव हो जाएगा, और थर्ड क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। अब हम बात करने वाले हैं मीन्स इनके यूजेस की, मतलब हम यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, कहाँ कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाएगा। तो आपको ये 3 फॉर्मूले जरूर याद रखने हैं। पहले हम बात करें अगर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, तो टू शो डेली रूटीन मीन्स, या रूटीन एक्शन जो हमारे होते हैं, दिनचर्या संबंधी जितने हमारे सारे काम होते हैं वो किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। कैसे, मीन्स जैसे आप मॉर्निंग में उठिए, सुबह से लेके जितने काम करते हैं आप सारे, सबको आप बोल के देखिए कि मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर मैं मीन्स अपना काम करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, सोता हूँ, मीन्स आराम करता हूँ, खाना बनाता हूँ, मीन्स ये सब कोचिंग जाता हूँ। ये सब किस में आ रहे हैं, आपके रूटीन में हैं ये, है ना, मीन्स रूटीन एक्शन में आते हैं। तो ये सारे किस में इस्तेमाल होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे ये। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मैं रोज कोचिंग जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, गो हमारा मीन्स सब्जेक्ट हमारा आई यहाँ पर प्लूरल मान रहे हैं, तो गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आई गो टू
कोचिंग डेली हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वह सुबह जग जाती है, तो इसका क्या बनाएंगे, मीन्स शी हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ में आपको एस और ईएस वर्ब में लगाना पड़ेगा, तो शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हम लोग सुबह की सैर के लिए नहीं जाते, नेगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया। अब नेगेटिव में आपको पता है डू डज लेके आना पड़ेगा आपको, तो अगर हमारा सेंटेंस यहाँ पर देखें सब्जेक्ट तो हमारा है हम, और हम के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, डू का, तो वी डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या वह प्रत्येक रविवार को वीडियो रिकॉर्ड करता है, अब जनरली मीन्स एक क्वेश्चन है, मैं संडे को ही आपको वीडियो मिलती है, तो अब वह आया है वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप डज का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो डज हमारा हो जाएगा। फिर आपने क्या लिखा, ही, और वर्ब क्या लगाएंगे, रिकॉर्ड, तो डज ही रिकॉर्ड वीडियोज ऑन एवरी संडे, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, पहला हमको पहचान पता चली कि अगर इसे रूटीन एक्शन हो तो कहाँ क्या इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो टू शो हैबिचुअल एक्शंस, मतलब जितने हमारे आदत संबंधी काम होते हैं वो सारे किस में आने वाले हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएंगे। मीन्स जैसे लिखा हुआ वह सिगरेट पीता है, उसकी क्या है, ये आदत है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव है, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा वह, तो वह के लिए आप क्या लगाओगे, ही, और सिगरेट पीना स्मोक होता है, मीन्स पीने के लिए स्मोक लगाएंगे, उसमें आपको एस लगाना पड़ेगा तो हो जाएगा स्मोक्स, तो ही स्मोक्स सिगरेट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि वह सूर्योदय के पहले उठ जाती है, ये भी क्या है, उसकी आदत है, तो शी गेट्स अप बिफोर सनराइज, तो सनराइज के पहले वो उठ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तुम हमेशा झूठ बोलते हो, तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स ये हमारा सब अफर्मेटिव सेंटेंस भी है लेकिन किससे जुड़ा हुआ है, हैबिचुअल एक्शन से, तो क्या हो जाएगा, यू ऑलवेज टेल अ लाई, लेकिन अगर यही सिंगुलर बनाएंगे वह हमेशा झूठ बोलता है, तो ही ऑलवेज टेल्स अ लाई हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया टू शो हैबिचुअल एक्शंस। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, मीन्स जो थर्ड हमारा है यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य, जो हमेशा बातें पहले सही थी अभी भी सही और चांसेस हैं कि आगे भी सही रहेंगी, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं। तो इनको बताने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, पहले भी निकलता था, अभी भी निकलता है और आगे भी निकलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, द सन सिंगुलर है हमारा, तो आपको वर्ब के साथ में एस और यस लगाना पड़ेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी क्या है हमारा सार्वभौमिक सत्य है। या फिर मैं बोलूं कि जो मीन्स सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो क्या हो जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना, मीन्स तो ये भी हमारा सार्वभौमिक सत्य हो जाएगा, यानी कि थर्ड नंबर हमारा हो गया। नेक्स्ट अगर हम पहचान की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं, स्पोर्ट्स में कमेंट्री होती है, ये सब किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला जाता है। मीन्स अगर बोला जाए जैसे मीन्स न्यूज़पेपर की हेडलाइन लिखी हुई है क्या, कि प्रधानमंत्री ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो बोलने पे लग रहा है काम, मीन्स बोलने पे सेंटेंस क्या लग रहा है कि मान लो अगर आज प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं और हस्ताक्षर कर दिए, मतलब उन्होंने कोई डील साइन कर ली। अब अगर अगले दिन न्यूज़पेपर में छपेगा तो इसको पास्ट में होना चाहिए जनरली, लेकिन किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, तो होना क्या होगा, पीएम साइंस डील हो जाएगा, ना कि पीएम साइंड डील। पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगा, किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी तरह से आप जब आप कमेंट्री सुनते हैं तो कमेंट्री में क्या लगता है, मान लो कि सचिन ने कोई बॉल को स्ट्राइक किया तो काम तो पूरा हो गया, और जनरली क्या होता है, काम पूरा हो जाने पे हम मीन्स किस में मान लेते हैं, पास्ट में, सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन, सचिन ने क्या किया, बॉल को स्ट्राइक किया और वो कहाँ चली गई, बाउंड्री लाइन के पार, है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती हैं, कमेंट्री होती है, उनमें भी किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा हो गया मीन्स पहचान नंबर 4। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि निकट भविष्य में अगर हमारे बहुत सारे जो काम है जो उनको हम प्लान करके रखते हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर बोले कोई नेता है या फिर प्रधानमंत्री देश का कोई है या कोई बड़ा एक्शन है जिसका होना निश्चित है, तय है, उसको भी हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मीन्स उसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री अगले सप्ताह G20, मतलब क्या है कि कोई काम तो भविष्य में होने वाला है लेकिन वो निश्चित है, इसलिए हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसका ट्रांसलेशन आप किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या फिर आप एग्जाम में भी यही पूछ लेता है ना। तो द प्राइम मिनिस्टर अटेंड्स
G20 समिट नेक्स्ट वीक। अब पढ़ने के बाद तो लग रहा है कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और अगर इसका हिंदी मीनिंग देखेंगे क्या है, तो प्रधानमंत्री अगले सप्ताह G20 सम्मेलन में भाग लेंगे, तो ये तो निश्चित है ना। अभी जैसे इसी मंथ में देखेंगे तो मीन्स G20 की समिट होने वाली है, तो अभी हुई नहीं है, मीन्स जैसे मैंने बोला नेक्स्ट वीक में होगी। तो लेकिन ये जो G20 की समिट है, इसमें टॉप 20 जो वर्ल्ड के 20 कंट्रीज़ हैं जिनके पास 80% GDP है, मीन्स पूरी वर्ल्ड की है, तो वो लोग इसमें भाग लेने वाले हैं। अभी हुई नहीं है, होगी इंडिया में ही। तो इसमें क्या है, ये इसका होना निश्चित है, इसलिए किस में बनाना पड़ेगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर अटेंड्स G20 समिट नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक में मीन्स क्या करेंगे, अटेंड करेंगे, लेकिन बनेगा किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो लास्ट हमारा है, मीन्स हमारे जो फीलिंग्स होती हैं, ओपिनियंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनको बताने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे पढ़ाना पसंद है तो आई लाइक टीचिंग, तुम्हें पढ़ना पसंद है तो यू लाइक स्टडिंग, है ना। तो ये हो जाएगा। अब जैसे मीन्स लिखा हुआ है कि तन्वी को दूध नहीं पसंद है, मीन्स तन्वी मीन्स शी इज़ माई नीस, अब उसको क्या मिल्क नहीं पसंद है, तो मीन्स वो क्या बोलेगी, अपनी बातें रख रही है, अपनी फीलिंग्स बता रही कि मीन्स शी डज़ नॉट लाइक टी। तो अगर उसको खुद से बोलना होगा, तो अगर मैं ये बोलूँ कि तन्वी को दूध नहीं पसंद है, तो तन्वी डज़ नॉट लाइक मिल्क, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा मीन्स कि 6 नंबर पहचान। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें डेली रूटीन की, है ना, मीन्स एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हम बात करें किसके, मीन्स जो डेली रूटीन हो, रूटीन एक्शन हो, या फिर मीन्स हम बात करने वाले हैबिचुअल एक्शंस की बात करें, यूनिवर्सल ट्रूथ हमारा हो जाए, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस हो, स्पोर्ट्स में कमेंट्री हो, निकट भविष्य में कोई प्लान्ड काम है, मीन्स यानी कि जो है तो काम भविष्य का, लेकिन वो निश्चित है, इसलिए हम किस में इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और अगर हमको फीलिंग्स, ओपिनियन, थॉट्स बताने तो भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमारी बात आती है ट्रिक, इसको पहचानेंगे कैसे, कि मीन्स कहाँ पर एग्जाम में हम इसको पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा याद रखना है, अगर आपको ये वर्ड्स दिख जाएं कि ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, डेली, तो आप क्या करेंगे कि मीन्स आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही वहाँ पर मीन्स सेंटेंस हमारा रहेगा, मीन्स टेंस हमारा किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें, शी ऑलवेज गोज टू टेम्पल, देखो ऑलवेज मिला, वह हमेशा टेम्पल जाती है। आई ऑफन फॉरगेट माई फोन एट रूम। अब देखो ये क्या है ना कि वहाँ पर हिंदी तो आपको मिलेगी नहीं सेंटेंस में, तो आपको इन्हीं वर्ड से आप पहचान लेंगे कि क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, कीवर्ड्स हमारे पास हैं, मीन्स ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, डेली, एवरीडे, ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के कीवर्ड्स हैं। आपकी ट्रिक एक तरह से जो आपको हेल्प करेगी पहचानने में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप मीन्स लाइक करें, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ में हम नेक्स्ट वीडियोस हमारी जो इसी तरह से है कंटिन्यू रहेंगी, मतलब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, इसी तरह से बाकी भी टेंस पढ़ने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।